कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, उस चमसोदेत तीर्थ से चलकर बलराम जी यशस्वी त्रितमुनि के उत्पान तीर्थ में गए, जो सरस्वती नदी के जल में स्थित है। मुसलधारी बलराम जी ने वहां जल का स्पर्श, आचमन एवं स्नान करके बहुत सा द्रव्य दान करने के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन किया। फिर वे बहुत प्रसन्न हुए। वहां महातपस्वी त्रितमुनि धर्मपरायण होकर रहते थे। उन महात्मा ने कुएं में रहकर ही सोमपान किया था। उनके दो भाई उस कुएं में ही उन्हें छोड़कर घर को चले गए थे। इससे ब्राह्मण श्रेष्ठ त्रित ने दोनों को शाप दे दिया था। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, उत्पान तीर्थ कैसे हुआ? वे महातपस्वी त्रितमुनि उसमें कैसे गिर पड़े और द्विज श्रेष्ठ उनके दोनों भाइयों ने उन्हें क्यों वहीं छोड़ दिया था? क्या कारण था जिससे वे दोनों भाई उन्हें कुएं में ही त्याग कर घर चले गए थे? वहां रहकर उन्होंने यज्ञ और सोमपान कैसे किया? ब्राह्मण, यदि यह प्रसंग मेरे सुनने योग्य समझें तो अवश्य मुझे बतावें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पहले युग में 3 सहोदर भाई रहते थे। वे तीनों ही मुनि थे। उनके नाम थे एकत, द्वित और त्रित। वे सभी महर्षि सूर्य के समान तेजस्वी, प्रजापति के समान संतानवान और ब्रह्मवादी थे। उन्होंने तपस्या द्वारा ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त की थी। उनकी तपस्या, नियम और इंद्रिय निग्रह से उनके धर्मपरायण पिता गौतम सदा ही प्रसन्न रहा करते थे। उन पुत्रों की त्याग तपस्या से संतुष्ट रहते हुए वे पूजनीय महात्मा गौतम दीर्घकाल के पश्चात अपने अनुरूप स्थान स्वर्गलोक में चले गए। राजन, उन महात्मा गौतम के यजमान जो राजा लोग थे, वे सब उनके स्वर्गवासी हो जाने पर उनके पुत्रों का ही आदर सत्कार करने लगे। नरेश्वर, उन तीनों में भी अपने शुभ कर्म और स्वाध्याय के द्वारा महर्षि त्रित ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। जैसे उनके पिता सम्मानित थे, वैसे ही वे भी हो गए। महान सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा सभी महर्षि भी महाभाग त्रित का उनके पिता के तुल्य ही सम्मान करते थे। राजन, एक दिन की बात है, उनके दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ और धन के लिए चिंता करने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हम लोग त्रित को साथ लेकर यजमानों का यज्ञ करावें और दक्षिणा के रूप में बहुत से पशु प्राप्त करके महान फलदायक यज्ञ का अनुष्ठान करें और उसी में प्रसन्नतापूर्वक सोमरस का पान करें। राजन, ऐसा विचार करके उन तीनों भाइयों ने वही किया। वे सभी यजमानों के यहां पशुओं की प्राप्ति के उद्देश्य से गए और उनसे विधिपूर्वक यज्ञ करवाकर उस याज्ञ कर्म के द्वारा उन्होंने बहुतेरे पशु प्राप्त कर लिए। तत्पश्चात वे महात्मा महर्षि पूर्व दिशा की ओर चल दिए। महाराज, उनमें त्रित मुनि तो प्रसन्नतापूर्वक आगे आगे चलते थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर पशुओं को हाँकते जाते थे। पशुओं के उस महान समुदाय को देखकर एकत और द्वित के मन में यह चिंता समाई कि किस उपाय से ये गौएं त्रित को न मिलकर हम दोनों के ही पास रह जाएं। जनेश्वर, उन एकत और द्वित दोनों पापियों ने एक दूसरे से सलाह करके परस्पर जो कुछ कहा वह बताता हूं, सुनो। त्रित यज्ञ कराने में कुशल हैं। त्रित वेदों के परिनिष्ठित विद्वान हैं, अतः वे और बहुत सी गौएं प्राप्त कर लेंगे। इस समय हम दोनों एक साथ होकर इन गौओं को हाँक ले चलें और त्रित हमसे अलग होकर जहां इच्छा हो वहां चले जाएं। रात्रि का समय था और वे तीनों भाई रास्ता पकड़े चले आ रहे थे। उनके मार्ग में एक भेड़िया खड़ा था। वहां पास ही सरस्वती के तट पर एक बहुत बड़ा कुआं था। त्रित अपने आगे रास्ते में खड़े हुए भेड़िए को देखकर उसके भय से भागने लगे। भागते भागते वे समस्त प्राणियों के लिए भयंकर उस महाघोर अगाध कूप में गिर पड़े। महाराज, कुएं में पहुंचने पर मुनिश्रेष्ठ त्रित ने बड़े जोर से आर्तनाद किया, जिसे उन दोनों मुनियों ने सुना। अपने भाई को कुएं में गिरा हुआ जानकर भी दोनों भाई एकत और द्वित भेड़िए के भय और लोभ से उन्हें वहीं छोड़कर चल दिए। राजन, पशुओं के लोभ में आकर उन दोनों भाइयों ने उस समय उन महातपस्वी त्रित को धूलि से भरे हुए उस निर्जल कूप में ही छोड़ दिया। भरत श्रेष्ठ, जैसे पापी मनुष्य अपने आप को नरक में डूबा हुआ देखता है,
उसी प्रकार तृण, विरुद्ध और लताओं से व्याप्त हुए उस कुएं में अपने आप को गिरा देख मृत्यु से डरे और सोमपान से वंचित हुए विद्वान तृत अपनी बुद्धि से सोचने लगे कि मैं इस कुएं में रहकर कैसे सोमरस का पान कर सकता हूं। इस प्रकार विचार करते करते महातपस्वी तृत ने उस कुएं में एक लता देखी जो दैव योग से वहां फैली हुई थी। मुनि ने उस बालू भरे कूप में जल की भावना करके उसी में संकल्प द्वारा अग्नि की स्थापना की और होता आदि के स्थान पर अपने आप को ही प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात उन महातपस्वी तृत ने उस फैली हुई लता में सोम की भावना करके मन ही मन आग, यजु और साम का चिंतन किया। नरेश्वर, इसके बाद कंकड़ या बालूकणों में सिल और लोढ़े की भावना करके उस पर पीसकर लता से सोमरस निकाला। फिर जल में घी का संकल्प करके उन्होंने देवताओं के भाग नियत किए और सोमरस तैयार करके उसकी आहुति देते हुए वेद मंत्रों की गंभीर ध्वनि की। राजन, ब्रह्मवादियों ने जैसा बताया है उसके अनुसार ही उस यज्ञ का संपादन करके की हुई तृत कि वह वेद ध्वनि स्वर्गलोक तक गूंज उठी। महात्मा तृत का वह महान यज्ञ जब चालू हुआ उस समय सारा स्वर्गलोक उद्विग्न हो उठा, परंतु किसी को उसका कोई कारण नहीं जान पड़ा। तब देव पुरोहित बृहस्पति जी ने वेद मंत्रों के उस तुमुलनाद को सुनकर देवताओं से कहा, देवगण, तृत मुनि का यज्ञ हो रहा है, वहां हम लोगों को चलना चाहिए। वे महान तपस्वी हैं, यदि हम नहीं चलेंगे तो वे कुपित होकर दूसरे देवताओं की सृष्टि कर लेंगे। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर सब देवता एक साथ हो उस स्थान पर गए जहां तृत मुनि का यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचकर देवताओं ने उस कूप को देखा जिसमें तृत मौजूद थे। साथ ही उन्होंने यज्ञ में दीक्षित हुए महात्मा तृत मुनि का भी दर्शन किया। वे बड़े तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन महाभाग मुनि का दर्शन करके देवताओं ने उनसे कहा, हम लोग यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए आए हैं। उस समय महर्षि ने उनसे कहा, देवताओं, देखो मैं किस दशा में पड़ा हूं। इस भयानक कूप में गिरकर अपनी सुध-बुध खो बैठा हूं। महाराज, तदनंतर तृत ने देवताओं को विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए उनके भाग समर्पित किए। इससे वे उस समय बड़े प्रसन्न हुए। विधिपूर्वक प्राप्त हुए उन भागों को ग्रहण करके प्रसन्न चित्त हुए देवताओं ने उन्हें मनोवांछित वर प्रदान किया। मुनि ने देवताओं से वर मांगते हुए कहा, मुझे इस कूप से आप लोग बचावें तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे उसे यज्ञ में सोमपान करने वालों की गति प्राप्त हो। राजन, मुनि के इतना कहते ही कुएं में तरंगमालाओं से सुशोभित सरस्वती लहरा उठी। उसने अपने जल के वेग से मुनि को ऊपर उठा दिया और वे बाहर निकल आए। फिर उन्होंने देवताओं का पूजन किया। नरेश्वर, मुनि के मांगे हुए वर के विषय में तथास्तु कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर तृत भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को ही लौट गए। उन महातपस्वी ने कुपित हो अपने उन दोनों आर्षि भाइयों के पास पहुंचकर कठोर वाणी में शाप देते हुए कहा, तुम दोनों पशुओं के लोभ में फंसकर मुझे छोड़कर भाग आए, इसलिए इसी पाप कर्म के कारण मेरे शाप से तुम दोनों भाई महाभयंकर भेड़िए का शरीर धारण करके दांढ़ों से युक्त हो इधर उधर भटकते फिरोगे। तुम दोनों की संतान के रूप में गोलांगूल, रीछ और वानर आदि पशुओं की उत्पत्ति होगी। प्रजानाथ, उनके इतना कहते ही वे दोनों भाई उस सत्यवादी के वचन से उसी क्षण भेड़िए की शक्ल में दिखाई देने लगे। अमित पराक्रमी बलराम जी ने उस तीर्थ में भी जल का स्पर्श किया और ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें नाना प्रकार के धन प्रदान किए। उदार चित्त वाले बलराम जी सरस्वती नदी के अंतर्गत उद्दपान तीर्थ का दर्शन करके उसकी बारंबार स्तुति प्रशंसा करते हुए वहां से विनशण तीर्थ में चले गए। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।